ओंकार। प्रारंभ करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लूये संवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु संवसिते द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते मुच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। अष्टानिका महापर्व के दिनों में हम यहाँ पर ग्रंथादिराज समयसार कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसमें हम कर्ता कर्म अधिकार की 142, 143 और 144 गाथा हम देख रहे हैं। हमने कल 142 नंबर की गाथा देखी है ना, जिसमें बताया, पहले हमने बताया ना, अलग अलग किया। 141 नंबर की गाथा में तो भाई दोनों नई पक्ष को प्रस्तुत किया और 142, 143 और 144 में पक्षातिक्रांत का स्वरूप बताया। समझ में आ रहा आप लोग को? ये 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है ना। हम सब आत्मार्थी है ना, हम सब मोक्षार्थी है ना। तो 17 गाथा में क्या कहा? आबाल गोपाल बद्धाने भगवान आत्मा जणाई रह्यो छे। आत्मार्थी का काम में क्या है? एक ही प्रयोजन है आत्मार्थी का, एक ही लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन है। मुझे कुछ भी करके मुझे मेरे आत्मा की क्या करनी है? प्राप्ति करनी है। श्रीमद जी ने भी लिखा है ना, एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंथ। यह 4 स्टेप्स देखिए, बहुत गजब का स्वरूप है इन गाथाओं का। सबसे पहले तो कहते हैं कि सबसे पहले कहा कि भाई समझो, सबसे पहले समझने के पहले भी सुनो। देखो, सुनना जरूरी है ना। सुने बिना हम समझेंगे कैसे? क्या कहा? सबसे सबसे पहला स्टेप क्या कहा बहन? सुनो, सुनना। ठीक है ना, तत्व ज्ञान को सुनना। दूसरा स्टेप है समझना, बराबर। तीसरा स्टेप है विचार करना, जो अपन नहीं करते हैं। ठीक है ना, सुन तो लेते हैं है ना, समझ भी लेते हैं, पर जो तीसरा स्टेप है ना आंटी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है तीसरा स्टेप? विचार करना। और चौथा स्टेप है विचार करने के बाद निर्णय करना। आ रहा है समझना? माने ये ही अनुभूति की, क्या भव के अंत की ये विधि है। 4 स्टेप से हम क्या कर सकते हैं आंटी? 4 स्टेप्स से हम भव का क्या कर सकते हैं? अभाव कर सकते हैं। गुरुदेव बहुत बार कहते हैं उनके प्रवचनों में कि एक भव मिला है। किसके लिए मिला है पता है? हाँ, अनंत भवों का अभाव करने के लिए हमें एक भव मिला है। हमें अभी भी महसूस नहीं होता है ये दुर्लभ योग जो हमें मिला है ना, ये हमें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कितनी दुर्लभता से हमें ये सारी चीजें मिली है। हमें वैल्यू, वैल्यू कहते हैं ना, वैल्यू, वैल्यू समझ में नहीं आ रही। हाँ, क्या क्या मिला अपन को बोलो? हम सबसे पहले तो जैन कुल में जन्मे। ठीक है ना, जैन कुल में भी हम, बोलो हमें क्या मिल गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु। सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपरांत हमें क्या मिला?
हमें वो देव शास्त्र गुरु को समझाने वाले कौन मिले? पूज्य गुरुदेव श्री मिले, पूज्य बेन श्री मिले। समझ में आ रहा है? माने यहाँ तक तो पुण्य का काम है। पुण्य ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। अब पुण्य कहता है आगे, आगे किसका काम है? आगे अपना काम है। समझा ना? पुण्य का साथ यहाँ तक था। अब पुरुषार्थ करना किसके हाथ में है? अपने हाथ में। देखिए, पुण्य का उदय तो कहेगा कि देखिए, हम अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, तो वापस वो पुण्य हमें कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा, है ना? कहाँ तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि जी आंटी? नौवीं ग्रैविक, बराबर, वहां तक वापस हम जाएंगे। और फिर से वापस वो पुण्य हमें कहाँ फेंक देगा? बोलो, स्वर्ग से वापस कहाँ चले जाएंगे? बैक टू पेविलियन। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार। देखिए तो गुरुदेव के प्रवचन में भी आप देखो, खाली द्रव्यानुयोग नहीं, चारों अनुयोग का सुमेल आता है। कितना वैराग्य! गुरुदेव कितनी बार बताते हैं कि एक निगोदिया, एक आलू के कण जितने भाग में, आलू का एक कण होता है ना, सुई की नोक बराबर, उतने भाग में, उतने कण में कितने शरीर है? असंख्यात औदारिक शरीर। सुनना बराबर। और एक एक शरीर में, एक एक शरीर में कितने निगोदिया जीव है? अनंत निगोदिया जीव। बोलो, ये पक्षातिक्रांत नहीं होंगे, अनुभूति नहीं करेंगे, विकल्पों से रहित नहीं होंगे, स्वभाव की प्राप्ति नहीं करेंगे, तो हमें उन पर्यायों में, श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने में देर लगने वाली नहीं। क्या कह रहे? ये गजब का स्वरूप है। प्रवचन सार में तो अमृत चंद्र आचार्य देव ने शुरुआत में कह दिया कि हमारे गुरु कुंद कुंद आचार्य देव है ना, उनको तो पक्ष का भी परिग्रह नहीं है। क्या कहा? किसका परिग्रह नहीं है? पक्ष का भी परिग्रह नहीं है। कल बताते ना पक्ष का अर्थ, पक्ष माने विकल्प। पक्ष माने क्या? विकल्प। बहिरात्मा जीव इन नए पक्षों को ही अपना मानता है, और जिन्होंने नए पक्ष के विकल्प को तोड़ दिया, अपना मानना छोड़ दिया, वो जीव बहिरात्मा में से क्या हो जाता है? अंतरात्मा बन जाता है। बोलो, ये मार्ग बहुत सरल है। क्या है? कर्णानुयोग में आता है, एक 8 साल का बालक, एक 8 साल का बालक डॉक्टर नहीं बन सकता, एक 8 साल का बालक वकील नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, परंतु एक 8 साल का बालक, आंटी बोलो, है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करके क्या, मुनि दशा धारण करके केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा सकता। इतना सरल है ये मार्ग, इतना सरल है। ये 142 नंबर की गाथा जो हमने कल देखी ना, सबसे पहले वहां पे बताया क्या सिद्ध किया? कल हमने देखा था ना, समय सार, पक्षाति क्रांति ही समय सार है। फिर से पक्षाति क्रांति क्या है? समय सार है। वहां समय सार किसको कहा? पर्याय को, पर्याय को, अनुभूति की पर्याय को समय सार कहा। अब उसी गाथा के बाद, आपके सामने वो गाथा के बाद देखिए, अमृत चंद्र आचार्य देव ने 23 कलश लिखे, 23। माने एक गाथा के ऊपर इतने कलश कहीं नहीं लिखे। ये एक गाथा ऐसी है कि जिसके बाद अमृत चंद्र आचार्य देव ने कितने कलश लिखे? 23 कलश, 23 कलश लिखे। उसमें से 20 कलशों में तो 20 कलशों में तो दो दो पक्ष खड़े किए, ठीक है ना, एक व्यवहार नहीं का पक्ष और एक निश्चय नहीं का पक्ष। माने 20 कलश है ना, तो शब्द कितने होंगे? 40 शब्द आएंगे, 40 शब्द आएंगे। बहुत गजब के हैं ये कलश, कलश बहुत गजब के, बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हैं भाई? नई पक्ष के त्याग की भावना को नचाते हैं अमृत चंद्र आचार्य। नई पक्ष के त्याग की भावना को क्या करते हैं? नचाते हैं। 23 कलश लिख दिए।
आप देखोगे ना, पहले कलश को छोड़कर उसके बाद के जो कलश है ना, 20 कलश, उसमें खाली पहली लाइन चेंज हुई है। बाकी की 3 लाइन है ना, वो सारे कलशों में सेम सेम है, सेम है। खाली आंटी पहली लाइन चेंज हुई है। अरे देखिए, सबसे पहला अपन आपके सामने आएगा 69 नंबर का कलश। आया 69 नंबर का कलश। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, अपन साथ में पढ़ते हैं। आ गया सामने। य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्ता स्त एव साक्षात अमृतम पिबन्ति। क्या क्या कह रहे हैं, कितना गजब का भाई स्वरूप बताया है। अलौकिक मार्ग है, अलौकिक मार्ग, अलौकिक स्वरूप है। लिखा है ना, सिद्ध समान सदापद मेरो। विकल्प है ही नहीं, स्वरूप में विकल्प नहीं है। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव। नई पक्ष, जो नई पक्ष से, देखिए यहाँ पे है ना श्लोकार्थ में, जो नई पक्षों को छोड़कर कहा गुप्त हो जाता है, स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? स्वरूप में निवास करते हैं। वे ही क्या, बोलो, सारे विकल्प जाल से क्या हो जाते हैं? रहित तो हो जाते हैं। और वे किसका पान करते हैं? साक्षात अमृत का पान करते हैं। साक्षात अमृत, अमृत का पान माने माने अतीन्द्रिय आनंद रूपी अमृत का पान करते हैं। समझ में आ रहा है? 4 पंक्तियां है। कितना क्या क्या बताया इसमें? सबसे पहले क्या बताया? नई पक्षों को छोड़कर, और हम अनादिकाल से किसमें उलझे हैं? नई पक्ष के विकल्प। क्या कह रहे हैं, है ना? स्वभाव तो कैसा है? शुद्ध है ना। गुरुदेव वो नारियल का दृष्टांत देते हैं ना। भाई बाहर में क्या है? हाँ, रुचे है। अंदर क्या है? काचली है ना। और वो जो सफेद नारियल का गोला है ना, उसके ऊपर एक पतली लाल छाल है। हाँ, उसके भाई तीन तीन चीजें बताते हैं ना गुरुदेव। वो रुचे किसके स्थान पर है? 9 कर्म। ठीक है ना। अंदर की काचली द्रव्य कर्म, और जो लाल छाल है ना, वो किसके स्थान पर है? भाव कर्म। माने मेरा जो भगवान आत्मा चैतन्य चमत्कार जो है, वो तीनों कर्मों से कैसा है? तीनों कर्मों से रहित। स्फटिक मणि का दृष्टांत देते हैं ना, कि भाई ये सामने रखते हैं ना, भाई रंग बिरंगी चीज कोई रखते हैं तो दिखता है, झाई पड़ती है उसमें, वो भी ऐसा दिखता है। परंतु मेरा प्रश्न है, बोलो, वो लाल पीला स्फटिक मणि हो गया कि नहीं? नहीं हुआ ना। स्फटिक मणि तो कैसा है? शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। शुद्ध स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं, ऐसे मेरे भगवान आत्मा ने कभी अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़ा नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई नई पक्षों को जिसने छोड़ा है ना, ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव कहाँ गुप्त हो गए हैं? स्वरूप में गुप्त हुए हैं। और स्वरूप में गुप्त होकर क्या कहा कि भाई सारे विकल्पों से चित्त क्या हो गया? शांत हो गया। और साक्षात किसका रसास्वादन करते हैं? किसका करते हैं? अमृत का, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं। अब ऐसे 20 कलश लिखे, जिसमें एक व्यवहार नहीं का पक्ष बताएंगे और एक निश्चय नहीं का पक्ष बताएंगे। देखिए हम पढ़ते हैं, 70 नंबर का कलश है। क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले 2 शब्द कौन से आएंगे? एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति दयोर्द्वार विति पक्षपातौ यस्तत्त्वविधि चित पक्षपातस्
तस्यास्ति नित्यम खलु चेच्चिदेव। यहाँ पे दो पक्ष खड़े किए वापस, एक व्यवहार नहीं का पक्ष और एक निश्चय नहीं का पक्ष। ठीक है ना। व्यवहार नहीं का पक्ष क्या कहता है? व्यवहार नहीं का पक्ष क्या कहता है कि आत्मा मैं कर्मों से बंधा हूं। ठीक है ना। और निश्चय नहीं का पक्ष क्या कहता है कि आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है। ठीक है। दोनों क्या है आप बताओगे? दोनों क्या? आज ही गुरुदेव के प्रवचन में है ना, अशुभ भाव हो या शुभ भाव, दोनों क्या है? दोनों विकल्प ही है। दूसरे शब्द में कहे दोनों विभावी है। और आगे कहें तीव्र राग हो, तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, दोनों क्या है आंटी? दोनों दोनों कषाई है ना, दोनों रागी है, दोनों संसार का कारण है। मैं कर्म से बंधा हूं, मैं कर्म से बंधा हूं, ये भी विकल्पी है। और मैं कर्म से रहित हूं, अबंध हूं, समझ में आ रहा है? ये विकल्प भी विकल्पी है, रागी है। जब तक विकल्प विकल्प करते रहेंगे तब तक हमें बोलो स्वसंवेदन अनुभूति होने वाली नहीं है। आ रहा ना? बोलो आप जब 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 बोलो डायमंड का हार खरीदने जाते हो ना, तो खरीदते समय तो सारे विकल्प करते हैं ना। बोलो हाँ, कितने का है, कितने कैरेट है, अरे कौन सी ब्रांड का है, अरे इसकी शाइन कैसी है, सब देखते हैं ना। अब मुझे आप बताना, जब आप उस डायमंड के सेट को पहनते हो तब, बोलो, तब विकल्प करोगे तो आंटी आनंद नहीं आएगा। आ रहा है? और आनंद आ रहा है माने उस समय उस सेट के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? क्या कह रहे? यहाँ तो कह रहे आत्मा संबंधी के विकल्प भी अनुभूति में बाधक हैं। तो स्त्री घर कुटुंब परिवार के विकल्प तो नियम सार में कहा है ना, स्त्री घर कुटुंब परिवार तो बधु दुता रानी टोड़ी है। सब अपनी श्रद्धा को लूटने वाले हैं। क्या ये माने ये मार्ग मिलना ही, बोलो ये तत्व ज्ञान मिलना, ये बात काने पड़वी पण दुर्लभ छे, दुर्लभ छे। ये कह रहे एक एक कलश में दो पक्ष खड़े करेंगे, एक व्यवहार नहीं का पक्ष और एक निश्चय नहीं का पक्ष। नहीं माने क्या? नहीं माने क्या? वस्तु को किसी एंगल से देखना, वस्तु को किसी दृष्टिकोण से देखना, और किसी एंगल से देखना, उसका नाम क्या है? नहीं, उसका नाम नहीं है। ठीक है ना। और वस्तु को सर्वांग सर्वांग ग्रहण करना, सर्वांग ग्रहण करना उसको कहते हैं प्रमाण। फिर से वस्तु को एक एंगल से देखना उसको कहते हैं नहीं, और वस्तु को सर्वांग सर्वांग देखना उसको कहते हैं प्रमाण। यह कह रहे हैं कि भाई दोनों दोनों विकल्प है, दोनों विकल्प। और हमें तो विकल्प से क्या होना है? रहित होना है ना। सबसे पहले कलश में 70 नंबर के कलश में क्या दो पक्ष खड़े कर दिए? हाँ, व्यवहार नहीं का भाई विषय क्या है कि मैं कर्मों से क्या हूं? बंधा हूं। और निश्चय नहीं का विषय क्या है? मैं कर्मों से अबंध हूं। ठीक है ना। जब तक ये विकल्प, बोलो खीर खाते हो, खीर खाते हो, हाँ, तब हम विकल्प करेंगे तो आनंद नहीं आएगा ना। और बनाते वक्त सारे विकल्प होते हैं, है ना। इसलिए कल कहा था ना कि अनुभूति के पहले, हाँ, वो आत्मा संबंधी के विकल्प क्या है? साधक। परंतु अनुभूति के लिए वो ही विकल्प क्या है? बाधक, बाधक है। ये काम नहीं किया अपन ने, ये काम नहीं किया। 6 डाला में लिखा, कितना लिखा है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हाँ, क्या नहीं पढ़ा, क्या नहीं किया, धर्म के नाम पर हमने क्या नहीं किया? बोलो,
सबको छोड़ा, सबका त्याग किया। पीछी कमंडल अष्टपाहुर में लिख दिया कि पीछी कमंडल हमने इतनी बार धारण किया कि सुमेरु पर्वत जितना क्या हो गया, ढेर हो गया। इतनी बार हमने मुनिव्रत धारण किया, द्रव्यलिंग पना धारण किया, परंतु एक बार जो करने योग्य काम था ना, वो नहीं किया। नौ नौ भाई 11 अंग 9 पूर्व की पढ़ाई में हमने क्या नहीं पढ़ा होगा, बोलो। समय सार नहीं पढ़ा होगा, हाँ? नहीं पढ़ा होगा इन गाथाओं को। माने ये कह रहे हैं कि वाच्य वाच्य दो संबंध आए ना, दो शब्द आए आगे समय सार में, एक संबंध बताया है, संबंध वाच्य वाचक संबंध। वाच्य कौन है, वाच्य कौन और वाचक कौन? ये जो शब्द है, ये जो वाणी है, ये जो चर्चा है, उसको कहते हैं वाचक। और भगवान आत्मा कौन है, वाच्य। वाचक से किसको पकड़े, हाँ वाच्य को पकड़े, वाच्य को पकड़े। अरे बड़े पंडित जी कहते हैं ये चर्चा का मार्ग नहीं है, चर्या का मार्ग। हम्म ये समझने का मार्ग नहीं है, समाने का मार्ग है। हम कहाँ अटक जाते हैं, आ रहा है, हम सड़क से आंगन में तो आए, घर के आंगन में आए, परंतु हम कहाँ अटक गए, हाँ घर के आंगन में ही अटक गए, घर में प्रवेश नहीं किया। माने ये नयो के विकल्प में अटक जाना, माने ये आंगन में अटक जाना। निज घर बिना विश्राम नाही, किसके बिना विश्राम नहीं, निज घर बिना विश्राम नहीं। आ रहा है, आएंगे विकल्प आएंगे, परंतु उसमें अटकना नहीं है, अटकना नहीं है, अटकना नहीं। ये कह रहे हैं ना, पहले पहला जो 70 नंबर के कलश में क्या कह दिया, पहले दो जोड़े किसको बता रहे हैं, हाँ मैं बंधा हूं और मैं अबंध हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा ना कि जो जीव इन दोनों नयों के पक्षपात से रहित होता है, वो क्या होता है, तत्ववेदी। देखो एक शब्द आया है तत्ववेदी, तत्ववेदी माने तत्ववेद, तत्ववेदी माने तत्ववेत्ता, माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी। वो क्या हो जाता है, जो दोनों नए पक्ष से रहित होता है ना, वो तत्ववेदी हो जाता है। तत्ववेदी माने ज्ञानी, वो ज्ञानी हो गया ना। और जहां वो ज्ञानी हो गया, तो अब देखो क्या लिखा है नीचे, निरंतर चित स्वरूपी जीव चित स्वरूप ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, चैतन्य तो चैतन्य ही है, ऐसा निरंतर अनुभव में आता है। जो दो नयों के पक्ष से रहित हो गया, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, तत्ववेदी। तत्ववेदी माने ज्ञानी। और जहां वो ज्ञानी हुआ, तो फिर उसको क्या अनुभव में आया कि भाई आत्मा तो आत्मा ही है, चैतन्य तो चैतन्य ही है। हम्म और ऐसा कब अनुभव में आ रहा है, कब अनुभव में आ रहा है, निरंतर अनुभव में आ रहा है। बोलो, चौथा गुण स्थान है ना सम्यक दृष्टि जी, चौथे गुण स्थान में है। यहाँ का निरंतर अनुभव में आ रहा है, शुद्धोपयोग के समय में तो अनुभव में आ रहा है, परंतु जब वो जीव शुद्धोपयोग के बाहर आता है ना, जब वो 6 खंड के बीच में खड़ा है, क्या कह, वो लड़ाई लड़ने जा रहा है, रामचंद्र जी बोलो लक्ष्मण जी का मुर्दा लेकर 6 महीना घूम रहे हैं, उस समय भी मेरा प्रश्न है, उनको ये चित्त स्वरूपी भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, आ रहा है। परिणति रूप से, परिणति रूप से, परिणति रूप से निरंतर अनुभव में आ रहा है। प्रतीति तो हर समय चल रही है ना, क्या पता है, हर समय श्रद्धा नरक में है, सम्यक दृष्टि जीव है, बोलो लड़ाई लड़ रहा है, परंतु उस समय भी हर समय हर समय हर समय बोलो चित्त स्वरूपी भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। समझ में आ रहा है। 71 नंबर के कलश पर जाते हैं, देखिए क्या कहते हैं, अब दूसरे दो जोड़े, एक मूढ़ो
बोलोगे आप लोग सब साथ में, न तथा परस्य चिति दयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित तस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। अब दूसरे दो जोड़े आ गए। एक नई का पक्ष क्या कहता है कि भाई आत्मा कैसा है, मूड है, और दूसरे नई का पक्ष क्या कहता है कि आत्मा कैसा है, अमूढ़ है। ठीक है ना। व्यवहार नहीं क्या कहता है, आत्मा मूड है। मूड माने क्या, मूड माने मोही, मोही, समझा रहा है। और अमूढ़ माने आत्मा कैसा नहीं है, मोही नहीं है। स्वभाव कैसा है, स्वभाव निर्मोही है ना। अमूढ़ हूं मैं, अमूढ़ हूं स्वभाव से। और पर्याय में क्या है, मिथ्यात्व है ना। व्यवहार नहीं का विषय है पर्याय, और निश्चय नहीं का विषय है द्रव्य। तो पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा कैसा दिखता है, मोही दिखता है, मूढ़ दिखता है। और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, अमूढ़ है, निर्मोही है ना। मोह मेरे स्वभाव में है ही नहीं। ठीक है ना। परंतु यह कह रहे हैं देखो, व्यवहार नहीं के पक्ष से तो हटा, व्यवहार नहीं के विकल्प से तो हटा, मैं मोही हूं ऐसा विकल्प तो नहीं करता। परंतु उसके आगे अगर वो ऐसा विकल्प करे कि मैं तो अमूढ़ हूं, निर्मोही हूं, है ना, मोह से रहित हूं, परंतु यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं वो भी क्या है, वो भी क्या है, विकल्प ही है ना। और जो ऐसे विकल्प से रहित है ना, होता है ना, तो वो क्या बन जाता है, तीसरी लाइन में क्या कहा, जो दोनों पक्ष से रहित हो जाता है वो क्या बन जाता है, तत्ववेदी हो जाता है। ठीक है ना। तत्ववेदी का अर्थ बता ना, तत्ववेदी माने क्या, ज्ञानी, धर्मात्मा, अंतरात्मा, समझ में आ रहा ना। और वो जहां वो अंतरात्मा हुआ तो उसको क्या समझ में आया कि मेरा चैतन्य चित स्वरूपी भगवान आत्मा तो वैसा का वैसा ही है। विकल्प से मैं कैसा हूं, सदैव कैसा हूं, रहित। समझ में आ रहा है ना। यहाँ कहा ना, अब देखो 72 नंबर के श्लोक में अब दूसरे दो जोड़े लिए। एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिदयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अब दूसरे दो जोड़े लिए, रागी और अरागी। व्यवहार नहीं कहता है आत्मा कैसा है, आत्मा रागी है, क्योंकि अभी है ना वर्तमान की दशा में क्या है, बोलो, राग है ना। पर का लक्ष्य करता है, पर से प्रीति करता है, तो वर्तमान दशा में क्या दिख रहा है, वर्तमान दशा में राग है। और अगर हम स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आंटी बोलो, स्वभाव में राग दिखता है क्या। गुरुदेव कहते हैं अगर राग करना अगर मेरा स्वभाव होता ना, तो राग का कभी अभाव नहीं हो सकता। राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग विभाव है। क्या कह रहे हैं, दो वाक्य कहूं। गुरुदेव कहते हैं विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। फिर से बोलोगे आप लोग, क्या 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 कहा, विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। बदले बदले सो विभाव, और स्वभाव कभी बदलता नहीं। स्वसंवेदन होने की भाई यहाँ पे कला बताई है, दिशा बताई है। अब हम कहते हैं ना कि दशा तो बदलनी है, दशा तो बदलनी है, हमें दशा बदलनी है ना, हमें अज्ञानी में से ज्ञानी होना है। परंतु दशा कब बदलेगी, दशा कब बदलेगी आंटी बोलो, दिशा बदले तो दशा बदले। हमने आज तक दिशा ही नहीं बदली। हाँ, थाली है, बोलो, पूरी थाली तैयार है भोजन की, सब कुछ है उसमें, और खाली वो भोजन की चर्चा ही करता रहे, बोलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चर्चा ही करता रहे, गीत ही गाता रहे, बोलो,
तो उसकी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? नहीं मिटेगी। ऐसे हम क्या कर रहे हैं अनादिकाल से? हम क्या कर रहे हैं? चर्चा, मात्र चर्चा, चर्चा, है ना। आत्मा की क्या कर रहे हैं? मात्र चर्चा, ना। पंडित राजेंद्र जी के भजन में है ना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। हम कहते हैं ना, चर्चा में इतना आनंद है। तो अनुभूति का भाई आनंद कैसा होगा, कैसा हो। हाँ, माने यहाँ कह रहे चर्चा नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, किसी व्यक्ति को भाई राज तिलक हुआ हो ना, और अब उसे राज गद्दी मिली हो, परंतु अब खाली वो विकल्प ही करता रहे, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, बोलो। अब उसको वो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। जब तक विकल्प रहेंगे तब तक वो, बोलो, उसको क्या नहीं आएगा? वो आनंद नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है ना? ये कह रहे एक 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 बता रहे हैं कि भाई हम व्यवहार नहीं के विकल्प करें या निश्चय नहीं के विकल्प करें। हाँ, दोनों क्या है? दोनों क्या है? दोनों दोनों विकल्प ही है, दोनों विभाव ही है। ये कह रहे हैं ना, देखिए दो जोड़े वापस लिए, कौन से? रागी और अरागी। सुमत जी भाई साहब का एक भजन है ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूं भगवान बनूंगा। राग स्वभाव नहीं, परंतु व्यवहार नहीं। देखो, वर्तमान परिस्थिति को बताता है ना, तो वर्तमान परिस्थिति में राग है। तो व्यवहार नहीं कहता है, क्या कहता है? मैं कौन हूं? मैं रागी। और निश्चय ने स्वभाव को बताता है, तो निश्चय ने कहता है मैं कैसा हूं? अरागी। और जो दोनों पक्षों से रहित होता है वो क्या बन जाता है? तत्ववेदी बन जाता है। और वो तत्ववेदी बनने के बाद उसको क्या अनुभव में आता है कि चित्त स्वरूपी जीव तो चित्त स्वरूपी है। आगे बढ़े, देखिए 73 नंबर की के श्लोक में क्या कहते हैं, अब देखिए। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। अब दूसरे दो जोड़े ले लिए, क्या कहा? अब राग कहा ना, अब कह रहे द्वेष। अब द्वेष व्यवहार नहीं कहेगा कि मैं कैसा हूं? द्वेषी हूं। और निश्चय नहीं क्या कहेगा? मैं द्वेषी नहीं हूं। समझ में आ रहा ना? सब कषाई है ना, कषाई के भाव है। और कषाई क्या करती है? कषाय, देखो कषाय का अर्थ है ना कषाय, कश प्लस आय। कश माने होता है संसार, और आय माने क्या? लाभ। जिससे संसार का लाभ मिले उसका नाम क्या है? कषाय। हम संसार में क्यों रखड़ रहे हैं, बोलो? क्योंकि सबसे बड़ी कषाय कौन सी है? हमने पढ़ा ना बाल बोध में, बोलो, हम छोटे थे तब पढ़ते थे ना, सारी कषायों का बाप कौन है? मिथ्यात्व। देखो जैन धर्म है ना, जैन धर्म का एक नियम है, जैन धर्म सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाता है, फिर छोटे पाप छुड़ाता है। और पापों का बाप कौन है? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। ये शरीर मेरा नहीं है और उसे आज तक हमने क्या अपना मानकर बैठा। लिखा है ना, पंडित जी ने क्या लिखा है? तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको नाश। पंडित बनारसी दास जी ने, बोलो आप विचार करो, सप्त व्यसन की क्या परिभाषा दी है नाटक समय सार में। निश्चय से सप्त व्यसन घटित किए। मांस भक्षण किसको बताया? मांस भक्षण, बोलो। हमें तो लगता हम तो जैन कुल में जन्मे, हमने तो आलू प्याज भी नहीं खाया, आप मांस भक्षण की बात कर।
मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से मांस भक्षण कर रहा है। देह की मग्नता ही, बोलो, मांस भक्षण है। ये देह में अपनापन, ये देह में एकत्व बुद्धि, देह मरे तो मैं मर गया, देह का जन्म तो मेरा जन्म। ये कह रहे हैं कि आत्मा संबंधी के विकल्प भी बाधक है, तो ये परद्रव्य, ये शरीर, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, इनके विकल्प तो बहुत दूर रह गए। कहा ना, द्वेष द्वेष द्वेष, मैं द्वेषी हूं, ये कौन से नय का विकल्प है? व्यवहार नहीं। और स्वभाव में द्वेष नहीं है, स्वभाव द्वेष से रहित है। ये किसका विकल्प विकल्प है? निश्चय नहीं का विकल्प। परंतु दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे आंटी? विकल्प ही है ना। किसी को 5 करोड़ रुपए मिले हो, लॉटरी मिली हो, बराबर, और लॉटरी मिली और वो 5 करोड़ रुपए के खाली विकल्प ही करता रहे, खाली विकल्प ही करता रहे, मुझे तो लॉटरी मिल गई, मुझे तो लॉटरी मिल गई, मुझे तो लॉटरी मिल गई, बोलो, और वो उसको भोगे नहीं, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसे कह रहे हम खाली आत्मा संबंधी के क्या करते रहे? विकल्प ही करते रहे, बोलते रहे, चर्चा करते रहे, है ना? है ना, सरवार सिद्धि के देव, आपने वो सुना भी होगा। आत्मा संबंधी की चर्चा, बोलो, कितने सागर तक करते हैं? 33 सागर। और कैसी चर्चा, कैसी चर्चा, आपको पता है? हाँ, वहां की एक अद्भुतता है। ऐसी चर्चा करते हैं कि एक चर्चा रिपीट नहीं होती। बोलो, विचार करो आप। हमारे आत्मा में कितने गुण हैं कि एक गुण, मैंने वहां सरवार सिद्धि के विमान से एक देव ने सीट खाली की ना, और उस सीट पर दूसरा देव आया ना, तो जो गया ना, उसने जहां चर्चा स्टॉप की, तो दूसरे देव ने वहां से क्या चालू कर दिया? नई चर्चा चालू कर दी। माने एक एक नाम आत्मा का, एक गुण आत्मा का क्या नहीं होता है? रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता, नई 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 चर्चा, नई नई चर्चा। परंतु आनंद कितना है? आनंद कितना है? एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितना। क्योंकि चौथा गुणस्थान है ना, वह कितनी कषाय गई है? एक ही कषाय, मिथ्यात्व के साथ कौन सी? अनंतानुबंधी। अभी 3 कषाय बाकी है। और हमारे भावलिंगी मुनिराज को कितना आनंद है? 3 कषाय के अभाव जितना आनंद। इसलिए कहते हैं ना, प्रचुर आनंद। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में, मधुवन में। क्या कला दिखा दी अपने को। सारी परिस्थितियों में, सहयोग में, उदय के बीच में हमें निर्भर रहना सिखा दिया। क्या कहे, हुआ ही नहीं कुछ स्वरूप में, हुआ ही नहीं आज तक। मैंने अनंत बार निगोद में गया, अनंत बार नरक में गया, अनंत बार तीर्यंश में गया, तो भी मेरा स्वरूप तो, बोलो आंटी, जो का जो का जो का। कहा ना, पूज्य बेंच ने वचनामृत में कितना गजब का वो दृष्टांत दिया है। सोना कादव में गिरे गिरे तो भी, बोलो, सोने को क्या नहीं लगता आंटी? काट नहीं लगता। समझ में आ रहा ना? ऐसे मेरे भगवान आत्मा में से, बोलो, आज तक एक गुण कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। हाँ, मैं बढ़ता भी नहीं। बोलो, पाप का उदय आ गया तो मेरे में से कुछ घट गया कि नहीं? किसी ने 2 शब्द खराब कह दिए, अपमान के कह दिए, तो मेरे में कुछ घटा कि नहीं घटा? नहीं घटा। और किसी ने 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए, तो मेरे में कुछ बढ़ा कि नहीं? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही, बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझावे। कंचन ने काट न लागे, अग्नि ने उधई न लागे, ऐसे मेरे भगवान आत्मा में कभी अशुद्धता आई नहीं है। लिखा है ना, पूजन में भी लिखा है ना। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में
इसकी क्या है आवश्यकता। हमारे मुनिराज ने कैसी हमें बोलो निधि बता दी। बाबूजी ने लिखा है ना, तुम सादा नी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। एक ही काम है मुनिराज का, एक ही काम है बस, अपने स्वरूप में गुप्त रहना, अपने स्वरूप में गुप्त रहना। हमें क्या मिलेगा, पर को जानने से हमें क्या मिलेगा। समझ, इसके इसके जीवन में ये है, उसके जीवन में, माने गुरुदेव ने हमें 45 साल समझाया कि औदैहिक भाव को कर दो गौण और पारिणामिक भाव को करो मुख्य। हम क्या करते हैं, हम औदैहिक भाव को करते हैं मुख्य और पारिणामिक भाव को कर देते हैं गौण। ये कहा ना, यहाँ कहा द्वेष, द्वेष हूं मैं, द्वेषी हूं, ये व्यवहार नहीं का विषय, और मैं द्वेष से रहित हूं, ये निश्चय नहीं का पक्ष है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के कलश में। देखो क्या कहते हैं, एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति दयोर्द्वा विति पक्षपातौ, यस्तत्वेदी चित पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। अब फिर से दो बात बताई, दो पक्ष खड़े किए, एक कर्ता और दूसरा अकर्ता। व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा, देखो गुरुदेव ने हमें समझाया ना कि आज तक कोई भी जीव, चाहे अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, कोई भी परद्रव्य का कर्ता है ही नहीं। परद्रव्य का कोई कर्ता नहीं, चाहे अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो। तो फिर अज्ञानी किसका कर्ता बनता है अज्ञान भाव से, राग का कर्ता। और ज्ञानी किसका कर्ता बनता है ज्ञान भाव से, ज्ञान का कर्ता। ये व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार नहीं क्या कहता है कि हाँ भाई करता है, किसका करता है, द्रव्य आत्मा अज्ञान भाव से राग का करता है। परंतु निश्चय ने क्या कहता है, निश्चय ने कहता है कि द्रव्य स्वभाव से देखो तो आत्मा द्रव्य स्वभाव तीन काल में राग का करता नहीं है। अभी कहा ना, अगर राग का कर्ता हो जावे ना तो कभी वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कह रहे ना 320 नंबर की गाथा में, ये तो कहा अकर्ता सिद्ध किया ना। बोलो भगवान आत्मा किसका अकर्ता है, हाँ बंध का, उदय का, निर्जरा का और मोक्ष का, सबका अकर्ता, सबका अकर्ता। सोगानी जी ने क्या लिखा बोलो, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, है ना, पर्याय परिणमी जाए और मैं तो यू का यू रह जाऊं। ख्याल है ना, जिसको मुक्ति भी नहीं चाहिए उसके उसके पास मुक्ति आकर क्या गिर जाती है ना। इतनी इतनी पर्याय की उपेक्षा, क्योंकि मैं तो मुक्त स्वभावी हूं ना, मुक्त स्वरूपी हूं, अभी वर्तमान में मुक्त स्वरूपी। फिर से दो चीजें कही, कर्ता और अकर्ता। अच्छा, मैं करता हूं ऐसा तो विकल्प नहीं, परंतु मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। हाँ, ये तो विकल्प, ये तो विकल्प कार्यकारी है कि नहीं बोलो। तो यहाँ कह रहे वो विकल्प भी जब तक रहेगा तब तक भव का अंत आ सकता नहीं है। बोलो हम प्रायोग लब्धि में कितनी बार आए, कितनी बार आए, 5 लब्धि आए ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो बताया ना लब्धि के प्रकरण में भाई हम प्रायोग लब्धि तक बोलो अनंत बार आए, अनंत बार। और ये आत्मा संबंधी के विचार विकल्प बोलो अनंत बार की, अनंत बार की। परंतु जब तक विकल्प रहेगा तब तक हम करण लब्धि, देखो करण लब्धि भी विकल्पात्मक दशा ही है। परंतु एक नियम है कि जो जीव करण लब्धि में आता है ना उसको नियम से क्या होगा, अंतर्मुहूर्त में क्या हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। करणानुयोग में तो ये बताया है कि एक अभव्य जीव भी प्रायोग लब्धि तक आ सकता है।
एक अभव्य जीव भी 11 अंक 9 पूर्व का ज्ञान ले सकता है, एक अभव्य जीव भी 9वीं ग्रैविटी तक जा सकता है। बोलो, समझ में आ रहा है ना? माने ये काम अंतर्मुख होने का काम है। ये कोई पढ़ाई का मार्ग नहीं है, ये शिवोपशम बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये पंडिताई का मार्ग नहीं है, ये प्रवचन करने का मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये मार्ग किसका है? ये मार्ग तो अंदर में समाने का मार्ग है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हमारी क्या नहीं होगी? 3 काल में मुक्ति होने वाली नहीं है। एक ही है, गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई हलवा बनाने की विधि तीनों काल में। अच्छा, भरत क्षेत्र में अलग है, विदेश क्षेत्र में अलग होगी ना? अच्छा, भूतकाल में अलग, पंचम काल में अलग, चौथे काल में अलग, तीनों काल में एक ही विधि है, एक ही विधि है। ऐसे कह रहे भगवान बनने की, मोक्ष जाने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, अनुभूति की एक ही विधि है। क्या विधि है? कि विकल्प से क्या हो जावे? रहित हो जावे। क्यों विकल्प करते हैं अपन? क्यों? क्योंकि अपने विकल्प अनुसार विचार करो, अपने विकल्प अनुसार पर द्रव्य का रंच मात्र भी परिणमन होने वाला नहीं है। बड़े पंडित जी कहते हैं हमारे विकल्प पर के लिए अनर्थकारी है, पर के लिए अकिंचितकारी है और हमारे लिए अनर्थकारी है। क्या कहा? पर के लिए अकिंचितकारी है। अकिंचितकारी माने कोई काम के नहीं है, हम कितने भी विकल्प करें। और हमारे लिए क्या है? हमारा क्या होगा? बोलो, अनर्थ होगा। दो जोड़े समझ में आ गए, कर्ता और अकर्ता। देखिए आगे 75 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा विति पक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अब फिर से दो पक्ष। आंटी, कौन से दो पक्ष? भोक्ता और अभोक्ता, है ना? जो राग करते हैं ना, राग होता है ना, तो उस राग के फल में जो हर्ष और शोक का अनुभव होता है ना, अज्ञान अवस्था में उसका भोगता बनता है, हर्ष और शोक का भोगता बनता है। व्यवहार नहीं कहता है कि भाई पर्याय अपेक्षा से जीव हर्ष और शोक का क्या है? भोगता है। परंतु निश्चय नहीं क्या कहता है? निश्चय नहीं क्या कहता है? कि आत्मा स्वभाव से हर्ष और शोक का अभोक्ता है, अभोक्ता है। परंतु ये दोनों भी क्या है? दोनों भी क्या है? विकल्प जाल ही है। श्रीमद जी का है ना वाक्य, जिंदगी टूकी छे, झंझाड़ लांबी छे। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? झंझाड़ ने टूकी कर तो सुख स्वरूपी जिंदगी लांबी लाग से। ये झंझाल है, ये सब ये विकल्पों की जाल में अपन फंस जाते हैं। विकल्प आएंगे, देखो विकल्प आएंगे, परंतु आचार्य देव कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, जब आत्मा संबंधी, देखो एक बात है कि जब भी अनुभूति होगी उसके पहले नास्ति के विकल्प नहीं चलेंगे, अस्ति के विकल्प चलेंगे। मैं भोगता नहीं हूं ऐसा विकल्प नहीं चलेगा। मैं शुद्ध हूं, मैं चिन्ह मात्र हूं, मैं विज्ञान घन हूं, आ रहा, मैं शुद्ध हूं, अस्थि परक विकल्प चलेंगे, नास्ति वाले विकल्प नहीं चलेंगे अनुभूति के पहले। समझा रहा? और वो विकल्प अस्थि वाले होंगे और वो निश्चय का विकल्प होगा, व्यवहार का नहीं होगा। और दूसरी बात, तीसरी बात कि वो विकल्प हो रहा ना, वो विकल्प के समय में विकल्प पर वजन नहीं है। वजन किस पर है? विकल्प पर वजन नहीं है, विकल्प का पर ध्यान नहीं है, लक्ष्य विकल्प पर नहीं है, वजन स्वभाव का है। और जहां वजन स्वभाव का बढ़ता है ना, तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक वो विकल्प टूट कर क्या हो जाता है? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? वजन किसका? वजन किसका? विकल्प का के स्वभाव का? स्वभाव का। विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे।
परंतु किसके आएंगे? व्यवहार नहीं के निश्चय नहीं के? निश्चय नहीं के। निश्चय नहीं में भी नास्ति के अस्ति के? अस्ति के। समझ में आ रहा है? और वो बस ऐसे ही वजन स्वभाव का बढ़ता गया और यहाँ विकल्प टूटा और कौन सी दशा हो गई? पक्षातिक्रांत निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो गई। देखिए 76 नंबर का कलश क्या कहते हैं? एकस्य जीवो न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत् वेदी चित्पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। देखा ना आपने सारे कलशों में 3 लाइन तो नीचे की एज इट इज सेम, बदली तो कौन सी? ऊपर वाली, है ना? दो 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 बताए, दो दो पक्ष खड़े किए, माने कितने शब्द? टोटल 20 कलश। 20 कलश में दो दो जोड़े बताए, माने कितने शब्द आए? 40। माने 40 प्रकार से ये क्या करता है? विकल्प करता है, आत्मा के विकल्प करता है। माने ये 40 शब्दों में क्या हो गया? अनादिकाल से अटक गया। अब ये कह रहे कि ये सब क्या है? ये सब विकल्प है ना, ये सब जाल है, और जो विकल्प से रहित हो जाता है वो क्या बन जाता है? तत्ववेदी बन जाता है। देखिए यहाँ लिखा ना, अब कहा एक जीवो, माने जीव जीव है। देखिए इसका जो अपन श्लोक है ना, देखो लिखा है, क्या लिखा है? जीव जीव है, श्लोकार्थ लिखा है ना, जीव जीव है। ऐसा एक नहीं का पक्ष, और जीव जीव नहीं है। माने क्या? जीव जीव है माने व्यवहार नहीं का विषय है कि जीव 10 प्राणों से जीता है, ठीक है ना? तो ये व्यवहार नहीं का विषय है। जीव जीव है, जीव 10 प्राणों से जीता है। 10 प्राण बताया ना, कौन से 10 प्राण है? 5 इंद्रिया, 3 बल, 1 आयु और श्वासोश्वास, बराबर। ये 10 प्राण से जीने वाला जीव, ऐसा कहना ये कौन से नहीं का विषय है? व्यवहार नहीं का। और निश्चय नहीं क्या कहता है? निश्चय नहीं क्या कहता है? जीव जीव नहीं है, जीव 10 प्राण वाला नहीं है। जीव तो एकमात्र कौन से प्राण से जीता है? जीव अपने चैतन्य प्राण से जीता है, जीव अपने जीवत्व शक्ति से जीता है। चैतन्य प्राणी मेरे प्राण है, चैतन्य प्राणी, ये जड़ प्राण मेरे प्राण नहीं है, है ना? जीवत्व शक्ति में बहुत विस्तार से दिया, गुरुदेव के प्रवचन है ना शक्तियों के ऊपर, गजब के प्रवचन है। आत्म वैभव में बहुत विस्तार से एक एक शक्ति का वर्णन। मैं 10 प्राण से नहीं जीता, मैं आयु से नहीं, इंद्रियों से नहीं, श्वासोश्वास से नहीं, बोलो, परंतु मैं चैतन्य प्राण से जीता हूं। ऐसा विकल्प भी, ऐसा विकल्प भी निर्विकल्प दशा में क्या है? बाधक है ना? देखिए आगे, एक सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। कितने गजब के कलश, ऐसे लगता है पूरा दिन इसी को गुनगुनाते रहे, है ना? बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। क्या कह रहे हैं? एक सूक्ष्म, माने एक नहीं कहता है आत्मा कैसा है? सूक्ष्म है, और एक नहीं कहता है आत्मा सूक्ष्म नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है? एक नहीं कहता आत्मा सूक्ष्म है, माने सूक्ष्म है माने एक नहीं कहता है कि इंद्रियों से पकड़ में आवे ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। एक नहीं क्या कहता है? आत्मा कैसा है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि मैं इंद्रियों से पकड़ में आऊं ऐसा नहीं हूं ना, ये 5 इंद्रियों से मैं पकड़ में आने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं कैसा हूं? सूक्ष्म। और दूसरा नहीं कहता है कि मैं स्थूल हूं। क्यों स्थूल हूं? क्यों स्थूल हूं? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आऊं, अतीन्द्रिय ज्ञान में तो मेरा स्वरूप पकड़ में आता है ना, इसलिए मैं स्थूल हूं। और इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता, इसलिए मैं कैसा हूं बहन? सूक्ष्म। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? व्यवहार नहीं, माने एक नहीं कहेगा आत्मा कैसा है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि इंद्रियों का विषय इंद्रिय गम्य नहीं है, आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं। अलिंगरण के बोल में है ना। और फिर दूसरा नहीं क्या कहता है? आत्मा कैसा है? स्थूल है। क्यों स्थूल है?
पकड़ में तो आता है, परंतु कौन से ज्ञान में? अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आता है। परंतु ये सूक्ष्म और स्थूल, मैं सूक्ष्म हूं मैं स्थूल हूं, वैसे दोनों क्या है? पक्षी है, नए पक्षी है। और जब तक ये विकल्प रहेंगे तब तक ये तत्ववेदी ज्ञानी नहीं हो सकता। अरे क्या लगा ना, क्या कह रहे हैं? अब देखिए आगे 78। एकस्य हेतुर न तथा परस्य चितिदयोर्दा द्वितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अपन दो और पढ़ लेते हैं, आज 80 तक करेंगे। 80 91 है टोटल। कलश कितने हैं? 91 तक है। 23 कलश है ना। जो बाकी के हैं वो अपन, जो 11 कलश है ना, वो कल देखेंगे। दो दो जोड़े, दो दो बराबर। फिर यहाँ पे क्या लिखा 79 में? एकस्य कार्य न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। एकस्य भावो न तथा परस्य चितिदयोर्द्वा वितिपक्षपातौ यस्तत्वेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। हेतु माने कारण। हेतु माने क्या? कारण। एक बताया कारण, मैं कारण भी हूं और मैं अकारण भी हूं। फिर कहा मैं कार्य भी हूं और मैं अकार्य भी हूं। एक शक्ति आपको याद आ रही है? 47 शक्तियों में एक शक्ति है अकारण कार्यत्व शक्ति। गुरुदेव ये 2-3 शक्तियां बहुत बार याद करते हैं, है ना। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, है ना। मैं किसी का कारण भी नहीं और मैं किसी का कार्य भी नहीं। व्यवहार नहीं कहेगा कि आत्मा कारण है, और निश्चय नहीं क्या कहेगा? आत्मा किसी का कारण नहीं है। व्यवहार नहीं कहेगा कि आत्मा कार्य है, आत्मा कार्य है, और निश्चय नहीं क्या कहेगा? आत्मा किसी का क्या नहीं है? कार्य नहीं है। समझना। राग हुआ, राग हुआ तो व्यवहार नहीं कहेगा कि आत्मा उसका कारण है, परंतु निश्चय नहीं क्या कहेगा? राग का कारण कौन नहीं? आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूं? अकारण हूं, अकारण। ख्याल आ रहा है ना। और कार्य और अकार्य, कार्य और अकार्य। माने व्यवहार, व्यवहार नहीं कहेगा कि राग से वीतराग दशा हुई, राग से क्या हुई? वीतराग दशा हुई, व्यवहार नहीं का विषय। परंतु निश्चय नहीं कहेगा कि व्यवहार करते करते कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, माने मैं अकार्य हूं, मैं किसी का कार्य नहीं हूं। ख्याल आ रहा है ना। और लास्ट में बताया भाव। व्यवहार नहीं कहेगा कि आत्मा भाव स्वरूपी है, समझ में आ रहा। और निश्चय नहीं कहेगा आत्मा भाव स्वरूपी नहीं। अब भाव और अभाव, भाव और भाव नहीं माने क्या? भाव माने व्यवहार नहीं कहेगा मैं अनंत गुणात्मक हूं। भाव का अर्थ समझना, भाव माने अनंत गुणात्मक। व्यवहार नहीं कहेगा आत्मा कैसा है? अनंत गुणात्मक। और निश्चय नहीं क्या कहेगा? निश्चय नहीं कहेगा कि भाई आत्मा तो अभेद है, अभेद है, अभेद है, अनंत गुणों का अभेद पिंड है। निश्चय नहीं भेद को क्या करता है? भेद, भेद, भेद को नहीं देखता। और व्यवहार नहीं किसको देखता है? भेद को देखता है। इसलिए मैं भाव स्वरूपी हूं, ये व्यवहार नहीं का विषय, और मैं अभाव स्वरूपी हूं, ये किसका विषय है? निश्चय नहीं का विषय है। क्योंकि मैं भेद वाला नहीं, मैं तो अनंत गुणों को पी कर बैठा हूं, मैं अभेद तत्व हूं, मैं वज्र के किले के समान अभेद हूं, अखंड हूं। हाँ, मेरे में परद्रव्य तो नहीं, परंतु एक समय की पर्याय का भी मेरे में क्या नहीं हो सकता? प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा मैं अद्भुत तत्व, विज्ञान घन तत्व, चैतन्य चमत्कार तत्व हूं। और ऐसे तत्व का हम अनुभव करके हम सभी तत्ववेदी बन जावे, अज्ञानी में से ज्ञानी बन जावे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अरे विकल्प अकिंचित कर है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। ज्ञानाभ्यास करो बनमाही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। बहुत ही मार्मिक प्रवचन चल रहे हैं। तो प्रवचन इतने मार्मिक होते हैं कि कुछ न कुछ कहने का भाव हो ही जाता है। बहन की जो उदार वृत्ति है और गुणग्राही दृष्टि है, इसमें जितने गुणी जितने हैं अपने ज्ञानी धर्मात्मा, गुरुदेव श्री बहन श्री श्रीमद राजचंद्र जी, बड़े पंडित जी, पंडित राजेंद्र जी, सुमत प्रकाश जी, छोटे दादा बाबू योगल जी, सबका स्मरण हो जाता है। और आपके समग्र चिंतन का हम सभी को बहुत बहुत लाभ मिलता है। चिंतन जब समग्र होता है तो सब तरह की बातें एक साथ सुनने को मिल जाती है, और पूरे प्रवचन में ज्ञान और वैराग्य का भरपूर पोषण मिलता है। ऐसे पोषण को और भी हमारे साधन में लेते रहे, इसलिए आप दूसरे लोगों को भी खबर दें कि वे भी बहुत ही सुंदर व्याख्यान चल रहे हैं, इसमें आप सभी अवश्य ही शामिल हो, इस प्रकार की भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।